Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू था वो था मोटिवेशनल बिहेवियर। ठीक है, आज इसका सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं। प्राइमरी मोटिव्स बुनियादी मुहर्रिकात इसे कहा जाता है। ये मुहर्रिकात क्या होते हैं? बुनियादी मुहर्रिकात की तस्कीन जानदारों की बका के लिए ज़रूरी है। इनकी तस्कीन ना हो तो फिर क्या होता है, जानदारों की ज़िंदगी को या तो फौरी ख़तरा लाहक हो जाता है या उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत ख़राब होने के साथ साथ आइंदा नस्लों की बका ख़तरे में पड़ जाती है। ये मुहर्रिकात चूँकि जिस्म में बाफ्तों की तोड़ फोड़ से पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल मोटिव्स कहा जाता है। ये मुहर्रिकात इंसानों के अलावा जानवरों में भी पाए जाते हैं। बुनियादी मुहर्रिकात के साथ क्योंकि फ़र्द वाहद और आइंदा नस्लों की बका वो बस्ता होती है, इसलिए इन्हें सर्वाइवल मोटिव्स कहा जाता है। ये बाय बर्थ होते हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता, इसलिए इसे अनलर्न कहा जाता है। अनलर्न मोटिव्स कहा जाता है, गैर इक्तसाबी। अब इसके अंदर इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एयर मोटिव्स। एयर मोटिव्स क्या होता है? हवा का मुहर्रिक। हवा का मुहर्रिक क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में हवा की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बुनियादी मुहर्रिकात में से सबसे अहम मुहर्रिक इसको कहा जाता है। हवा से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन हासिल करते हैं। ठीक है, अगर चंद मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो डेथ हो जाती है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और खाकी ज़रात शामिल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, और जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ठीक है, जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उन लोगों के लिए एक थेरेपी होती है जिसे डीप ब्रीथिंग कहा जाता है। उसमें क्या होता है? इनहेल करना होता है और एक्सहेल करना होता है। इसे डीप ब्रीथिंग कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, इंसान का जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। उसको कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए, या वो बार बार किसी ऐसे मसले को सोचता है जिसमें वो फंसा होता है, जिसका वो शिकार होता है, उन तमाम चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए उसे डीप ब्रीथिंग दी जाती है, जो कि एज आ थेरेपी यूज़ की जाती है। क्लियर? इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो फौरी तौर पर मौत वाक़या हो जाती है। अगर कुछ अर्सा तक यही तनासुब रहे, ऑक्सीजन ना मिल सके, तो क्या होता है? बेचैनी होती है, गनूदगी होती है, बेहोशी तारी हो जाती है। ठीक है, फ़र्द का सर चकराने लगता है, ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगता है, हादसा मुतासर होने लगता है। ये इसकी क्या है? सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हंगर मोटिव। क्या होता है? भूख का मुहर्रिक। भूख की तस्कीन उज़्विया की बका के लिए ज़रूरी है। भूख का मुहर्रिक कब और क्यों बेदार होता है, इसकी तस्कीन कैसे की जाती है? इसके लिए भी माहिरीन नफ्सियात ने बताया है कि भूख के क्यूज़ कौन कौन से हैं, अशारे कौन कौन से हैं, भूख के सिग्नल का काम कौन कौन सी जो पोर्शंस हैं वो करते हैं। अब इसके अंदर फर्स्टली आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक, मैदे का सिकुड़ना। पहले ये ख्याल किया जाता था कि भूख का एहसास क्या होता है, मैदे के सिकुड़ने से पैदा होता है, और मैदे का सिकुड़ना क्या है? भूख की वजह है। मिलर और इसके साथियों ने मालूम किया जब मैदा खाली होता है तो वो सिकुड़ता और खालीपन का एहसास खाने का मुहर्रिक बेदार करता है। फिर कैनन और कार्लसन ने भी इस नुक्ते नज़र की तायद की। उन्होंने इसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। रबड़ की एक थैली को, एक बैग को उन्होंने मैदे के अंदर उतारा। उसके अंदर हवा इस तरह बढ़ी कि जो बैग है, जो थैली है, वो मैदे की दीवारों से चिपक जाती है, उससे चिपक जाए। फिर क्या होता है, इसके अंदर एक तब्दीली को चेक करने के लिए नाली को दूसरे सिरे से, जो कि मुंह के बाहर थी, वहाँ से देखा जा सकता था। उन्होंने साबित किया कि मैदा खाली होने पर सिकुड़ता है और यही भूख की वजह है। और अगर मैदे के अंदर जो हवा भरी हुई थी उससे क्या था, भूख का एहसास नहीं हुआ। जैसे ही हवा ख़त्म हुई है तो फिर क्या होता है, इंसान का मैदा सिकुड़ता है और भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका एनर्जी कंजम्पशन। क्या होता है? तवानाई का इस्तेमाल। डॉनलैप और डैशिल, इनका कहना है कि उज़्विया मुख्तलिफ कामों में तवानाई का इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे इंसान की तवानाई यूटिलाइज होती रहती है, इंसान कोई काम करता रहता है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? भूख का मुहर्रिक बेदार होता है। शुगर लेवल क्या है? मुख्तलिफ माहिरीन ने तजर्बात से साबित किया कि इंसानी जिस्म में शुगर की मकदार कम होने से भी क्या होता है? भूख का एहसास पैदा होता है।
इससे क्या होता है, माहिरीन ने ये जवाब पेश किया कि ग्लूकोज का इंजेक्शन बराह रास्त खून में शामिल किया जाए तो भी क्या होता है, भूख ख़त्म हो जाती है। इसके बरक्स इंसुलिन के इंजेक्शन से भूख का एहसास पैदा किया जा सकता है। इंसुलिन खून में क्या करती है, शुगर की मिकदार को कम करती है। आपने शुगर पेशेंट को देखा होगा जो कि इंसुलिन यूज़ करते हैं, कुछ टैबलेट यूज़ करते हैं। इंसेंटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, तरगीबी अवामिल। इंसान ने खाना खाया भी होता है लेकिन फिर भी उसकी फेवरेट कोई चीज़ उसके सामने रख दी जाए, स्पाइसी चीज़ें रख दी जाए, खानों की खुशबू और उनको गार्निश किया होता है, उनको डेकोरेट किया होता है, उससे भी इंसान के अंदर क्या होता है, भूख का मुहर्रिक बेदार हो जाता है। ये तमाम अवामिल क्या हैं, इंसेंटिव फैक्टर्स हैं जो कि तरगीबी अवामिल जिनको कहा जाता है। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है, ये है कि ये जो पोर्शन है ये भूख को कंट्रोल करता है। इसके अंदर भूख के मराकज़ पाए जाते हैं, किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। ये क्या करता है, माहिरीन ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इन मराकज़ को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो क्या होता है, भूख का एहसास बेदार हो जाता है और भूख ना होने पर भी फ़र्द खाना खाने लगता है। जब भूख को ख़त्म करने वाले मराकज़ हैं उनको वाइब्रेट कर दिया जाए, स्टिमुलेट कर दिया जाए तो इंसान भूखा होने के बावजूद भी खाना खाने से इनकार कर देता है। ये किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें ये आता है कि जब इंसान परेशान होता है, स्ट्रेस्ड में होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो फिर क्या होता है, जब वो स्ट्रेस लेता है तो फिर क्या होता है, या तो इंसान ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देता है या फिर खाना खाना बिल्कुल छोड़ देता है टेंशन की वजह से। ये क्या है, तमाम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, भूख का मुहर्रिक बेदार होते ही फ़र्द क्या करता है, इसकी तस्कीन में लग जाता है। खाने के आदाब और खाने का इंतखाब आमोजिश की वजह से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सबका मकसद क्या होता है, भूख मिटाना ही होता है। अगर भूख की वो तस्कीन नहीं करता, जो भूख का मुहर्रिक बेदार होता है उसको पूरा नहीं करता, तो इससे क्या होता है, फ़र्द ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होता है, इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आ जाती हैं, भूख की अदम तस्कीन से उसका मजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, फ़र्द इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, जारहियत का मुजाहरा करता है, एग्रेसिव हो जाता है, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता। अगर भूख की तस्कीन हो जाती है तो फ़र्द क्या करता है, अपने तमाम ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो है वो थर्स्ट मोटिव है, जिसे प्यास का मुहर्रिक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्यास का मुहर्रिक शिद्दत के लिहाज से तहरीकी क़ुव्वतों में हवा के बाद आता है। जब प्यास का मुहर्रिक बेदार होता है तो फिर क्या होता है, मुँह और गला खुश्क हो जाते हैं। ये अलामत है, वजह नहीं है। ठीक है, पानी की कमी से खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे दौरान खून में मुश्किल पेश आती है। अब डाइजेशन क्या होता है, पानी की कमी खुराक हज़म करने के अमल को भी मुतासर करती है, यानी पानी जो है वो डाइजेशन में ज़रूरी होता है। साल्ट लेवल क्या है, खून में नमकियात बढ़ जाती हैं। पानी की कमी से क्या होता है, खून में नमकियात की मिकदार बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, प्यास का मुहर्रिक शुरू हो जाता है, बेदार हो जाता है। ब्लड थिकनेस क्या होता है, पानी की मिकदार कम होने से खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे गर्दिश में खून को सर्कुलेशन में जो होती है वो मुश्किल पेश आती है। ठीक है, उसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल, ये भी इसके मराकज़ भी हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। खून के अंदर पानी की कमी के बायस क्या होता है, जो पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियाँ हैं वो इन मराकज़ को स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे फ़र्द में प्यास का मुहर्रिक बेदार होता है तो वो पानी पीता है या कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, मशरूबात पीता है, जिससे उसकी कीमिया दुरुस्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर सिस्टम क्या होता है, पानी की कमी का एहसास दिलाने वाला दूसरा निज़ाम, जिसे खारजी खुलियाती निज़ाम और बातनी खुलियाती निज़ाम कहा जाता है। क्या होता है, इसे सेलुलर सिस्टम कहते हैं। जब पानी जो है खून में मौजूद खुलियात अपना काम करते हैं तो इन खुलियात के बाहर पानी की कमी पैदा हो जाए तो पानी क्या करता है, इन खुलियात से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्यास की तहरीक पैदा होती है। सेटिस्फेक्शन क्या होती है, प्यास की तस्कीन। ठीक है, प्यास की तस्कीन क्या होती है, इंसान अपनी प्यास ख़त्म करने के लिए 1 गिलास पानी पीते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं। कुछ अफराद जो हैं जिनकी प्यास 4 गिलास 6 गिलास पानी पीने से ख़त्म होती है और कुछ की 1 गिलास पानी पीने से ही प्यास जो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है,
पानी पीने का असूल क्या है हमारे मज़हब में? बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करें, 3 सांस में ख़त्म करें तो कम पानी से भी तस्कीन हो जाती है। वजह बिल्कुल साइंसी है, क्योंकि इस दौरान पानी जो है वो टिश्यूज़ में सरायत कर जाते हैं। क्लियर? इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके असरात क्या होते हैं? शिद्दत के लिहाज से प्यास कम और एक दूसरे नंबर पर आता है। फ़र्द बहुत दिनों तक प्यास जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आम दिनों में 3 दिन से ज़्यादा प्यास बर्दाश्त जो है वो नहीं की जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है स्लीप मोटिव। क्या होता है स्लीप मोटिव? अगर इंसान की नींद जो है वो पूरी ना हुई हो तो इससे इंसान को स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसमें इंसान की नींद का दौरानिया ख़त्म हो जाता है, ड्यूरेशन नहीं पता होता कब सोना है कब उठना है, उसको नींद ही नहीं आती है। ठीक है, उसका जो स्केजुअल है नींद का, स्लीप का, वो ख़राब हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब इंसान सोया आता है तो जिस्म बिल्कुल आरामदायक हाथ में चला जाता है। ये चेंजिंग है, इसमें कौन कौन सी आती हैं जब नींद का मुहर्रिक बेदार होता है। नींद के दौरान सांस की रफ्तार मध्यम हो जाती है, दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है, जिस्म जो वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो अदना जानवर है थोड़ी देर सोते हैं और थोड़ी देर जागते हैं। ठीक है, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा जिनकी बर्थ होती है, न्यूनेट बच्चे होते हैं, न्यूनेट इन्फेंट बच्चा जब पैदाइश के बाद 24 घंटों में 22 घंटे सोकर गुजारता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका नींद का दौरान कम हो जाता है, फिर उसे पता चल जाता है कितनी देर सोना है कितनी देर उठना है। एक सेहतमंद फ़र्द के लिए 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। अब आपने रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसे REM स्लीप कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपने मोस्टली छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को ये देखा होगा कि जब वो सोए होते हैं उनकी आंखें खुली हुई होती हैं, और जब वो खुली हुई होती हैं तो उनकी आई जो है वो उनका आई बॉल या वो मूवमेंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान वो बच्चा ख्वाब देख रहा है, ड्रीम्स देख रहा है। अगर आप उसको जगा के पूछेंगे तो आपको बताएगा कि वो ख्वाब ही देख रहा था। ठीक है, इसे कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, इस दौरान फ़र्द की आंखों में हल्के पड़ जाते हैं जिसको आप डार्क सर्कल्स कहते हैं। ये भी इंसान की आंखों पे नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा ख्वाब देखता है। ठीक है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो नींद में अहम किरदार अदा करता है। ओसिपिटल लोब, आप लोगों को लोब्स का भी बताया गया था, 4 लोब्स थी। ओसिपिटल लोब जो है वो नींद में अहम किरदार अदा करती है। अब इसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? इससे क्या होता है कि इंसान अपने तमाम काम ख़त्म करके जल्दी से सोने की कोशिश करता है। जब वो नहीं सोता है तो उसमें क्या होता है, बेख्वाबी के असरात मुशक्क़त तलब काम की सूरत में जल्दी ज़ाहिर होने लगते हैं। नींद की मुहर्रिक तस्कीन ना हो तो इंसान सुस्त हो जाता है और काहिल हो जाता है। ठीक है, बेख्वाबी से सर चकराने लगता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है फटीग रिडक्शन मोटिव। क्या होता है, कुछ घंटे काम करने के बाद इंसान जो है थक जाता है और वो आराम की ज़रूरत महसूस करता है। जब वो थक जाता है तो फिर कौन सा मुहर्रिक बेदार होता है, थकान दूर करने का मुहर्रिक बेदार हो जाता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? जिस्म के अंदर एक लैक्टिक एसिड नामक तेज़ाबी मादा पाया जाता है जो कि जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे इंसान थक जाता है। जब इंसान आराम करता है तो वो जो जोड़ों के अंदर इकट्ठा हुआ होता है लैक्टिक एसिड, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, जिससे क्या होता है, थकावट का एहसास ख़त्म हो जाता है। वो उज़लात में शामिल होना शुरू हो जाता है, जिससे इंसान को जो थकावट और कमज़ोरी पैदा होती है वो ख़त्म हो जाती है, इंसान दोबारा से फ्रेश हो जाता है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसमें जिस्मानी थकान भी होती है, नफसियाती भी होती है। जिस्मानी थकान में इंसान लगातार मुशक्क़त तलब काम करता है, ठीक है, उससे पैदा होती है, और मुनासिब आराम करने से वो ज़ाइल हो जाती है। नफसियाती थकान कहा जाता है खफीफ ज़हनी मर्ज़ है, जिसमें बिला वजह मामूली काम करने से भी इंसान थक जाता है। इसके असरात कौन कौन से हैं, इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? जब फ़र्द लगातार काम करता है तो थक जाता है, जिससे फ़र्द की परफॉर्मेंस लेवल जो है वो लो हो जाती है। और जब इंसान फ्रेश होता है, रिलैक्स करता है, तो फिर क्या होता है, ये थकान ख़त्म हो जाती है। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तवानाई में कमी आती है, फ़र्द पर नकाहत तारी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन मोटिव। क्या होता है? दर्जा हरारत से मुराद सर्दी और गर्मी में फ़र्द के जिस्म की टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर जो कि नॉर्मल सर्दी और गर्मी में कैसा रहता है, 98.4 फ़ारेनहाइट ही रहता है। ठीक है, इसलिए इसको सर्दी और गर्मी से बचाव का मुहर्रिक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सर्दियों में हमारे ग्लैंड्स जो हैं इसके अंदर थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन
खारिज करते हैं। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में इंसान को गर्मी लगती है, पसीना आता है, दिल घबराने लगता है, या सनस्ट्रोक हो जाए तो उसमें इंसान शदीद बुखार में मुबतला हो जाता है, गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं। सर्दियों में जिस्म कांपता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, दांत भी बचने लगते हैं, हाथ पाँव भी अकड़ जाते हैं। ये क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अवॉइडेंस ऑफ पेन मोटिव क्या होता है, दर्द से बचाव का मुहर्रिक। दर्द का मुहर्रिक नोयत के अतबार से पेचीदा है। दर्द एक तकलीफ तय कैफियत का नाम है। अगर इसमें इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो मुख्तलिफ होगा, यानी सर दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, यह मुख्तलिफ होता है। ठीक है। अगर हमारे जिल्द में, जिस्म में तमाम जिल्द पर दर्द के हवास मुंतशिर हालत में मौजूद होते हैं, ये अंदरूनी भी हो सकते हैं और बैरूनी भी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, दर्द एक दफ़ाई निज़ाम है जो हमें आगाह करता है कि बीमारी हमलावर हो सकती है। दर्द बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि क्या है, इस बीमारी का पेशी खैमा होती है जो हमें इससे हर वक्त आगाह रखती है। पेन रिडक्शन क्या होता है, दर्द से निजात एक उज़वियाती ज़रूरत है। अगर दर्द कम हो तो काबिल बर्दाश्त होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो इंजेक्शंस और अद्वियात से इसको फौरी तौर पर दूर किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, दर्द एक ज़ाती तजर्बा है, सिर्फ वही फ़र्द इसकी शिद्दत, नवैयत और माहियत जान सकता है जो इसमें मुब्तला होता है। ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं, दर्द अगर मामूली हो तो फ़र्द अमूमन इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फ़र्द की कारकर्दगी मुतासर होने लगती है, फ़र्द चीखने लगता है, जारियत पर उतरता है। ठीक है। एग्रेसिव हो जाता है, बेचैनी इसमें आ जाता है, एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ जाता है। बाउल एंड ब्लैडर मोटिव क्या होता है, इसे फाजिल मादों के अखराज का मुहर्रिक भी कहा जाता है। अमले इनहज़ाम खुराक को हज़म करके तवानाई में तब्दील करता है। वो खुराक जो हज़म नहीं हो सकती, वो मादे जो इस सारे अमल के दौरान तेज़ाबी या जहरीले होते हैं, इसको फासद या फाजिल मादे कहा जाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अगर ये जो निज़ाम है, फजलात के निज़ाम में कमी बेशी हो जाए तो फिर क्या होता है, फ़र्द तकलीफ़ या बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके अखराज में रुकावट रखी जाए, रुकावट बरकरार हो जाए तो फिर क्या होता है, जहरीले मादे जिस्म में सरायत कर जाते हैं, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। सेक्स मोटिव्स क्या होते हैं, इस मुहर्रिक का ताल्लुक फ़र्द वहद की ज़िंदगी के अलावा आइंदा नस्लों की बका से भी होता है। भूख और प्यास के बाद इसी को जो है ताकतवर समझा जाता है। बुनियादी मुहर्रिक की तरह ये भी एक गैर इक्तसाबी और जबिली मुहर्रिक है, यानी इंस्टिंक्चुअल है, बाय बर्थ है। ठीक है। मैटरनल मोटिव्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या आता है, मादरी मुहर्रिक की अदम तस्कीन से उस फ़र्द की ज़िंदगी को तो कोई ख़तरा लाक नहीं होता, ताहम इस मुहर्रिक की तस्कीन ना होने से आइंदा नस्लों की बका जो होती है वो ख़तरे में पड़ जाती है। क्लियर। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये भी मुहर्रिक मुख्तलिफ अफराद में शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेफ्टी मोटिव्स क्या होता है, इसे हिफाजती मुहर्रिक कहा जाता है। मैस्लो ने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ को अहम बुनियादी ज़रूरत करार दिया। इसका कहना है कि फ़र्द अपना बचाव करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सरगर्म अमल रहता है। ये मैंने आपको अब्राहम मैस्लो का बताया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है पेपर में, फुल क्वेश्चन आता है प्राइमरी मोटिव्स क्या हैं, इसमें सेकेंडरी भी आते हैं, सोशल भी आते हैं, साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी आते हैं। तमाम मोटिव्स हैं जो कि हम नेक्स्ट जो है वो डिफ़ाइन करूँगी आपको, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। जो आपको एक्सप्लेन किया गया है, जस्ट आपने इन्हीं पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके 11 पॉइंट्स हैं, तो आपने 11 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब करने के साथ साथ इसके जो मटेरियल है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जस्ट आपने वो ही करना है। ठीक है। टू द पॉइंट इसके आपने आंसर्स देने हैं। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है तो इसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, टू द पॉइंट। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।